अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह का बहुत एहसान है, जितना शुक्र करें अल्लाह का हम कम हैं। देखें आज अल्हम्दुलिल्लाह नवा रोज़ा है और पता भी नहीं चल रहा। वाकई मैं इतनी हैरान हो रही हूँ, कहाँ जा रहे हैं, रोज़े भाग रहे हैं। अगर इंसान हिम्मत करता है, पता है हमें हमारे प्यारे नबी महीने में 5 रोज़े 3 रोज़े तो लाजमी रखते थे, 13, 14, 15, जिसको कहते हैं अयाम 22 के रोज़े। ठीक है, तो हर महीना मैं हिम्मत करती हूँ, कोशिश करती हूँ, इरादा, कोशिश तो नहीं करती ना हिम्मत करती हूँ, इरादा करती हूँ कि हाँ मैं भी रखूँगी, ज़रूर रखूँगी। लेकिन बस वो शैतान, वही बात है शैतान के नहीं। लेकिन आप यकीन करें आज पता ही नहीं चल रहा 9 रोज़े हो गए, कहाँ चले गए। या तो ये है कि सब साथ सहरी करते हैं, सब साथ इफ्तार पे होते हैं, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन बहरहाल तो अब वाकई रखना चाहिए पूरा साल, हमें ये रोज़े बहुत सवाब है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप आराम भी करते हैं, सैटरडे संडे वीकेंड होता है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह पाक ने ये रमज़ान दिखाया, हमें सेहत के साथ दिखाया, रोज़े रखने के काबिल किया, खाना पीना दिया जो हम खा सकते हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं, एंड वी कैन हेल्प द पुअर पीपल टू गिव दैम ज़कात। मतलब ये सारी चीज़ों का भी हमें शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह पाक आपका बहुत करम और एहसान है हम पर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की, कभी भी नहीं सिखाई आपको मैंने, ये मेमनी मटन कड़ी। मुझे नहीं पता ये कितने मेमनों के घर में बनती है, लेकिन मेरे मैके में बहुत बनती थी। मतलब ऐसा होता था कि महीने में 2 दफ़ा तो मम्मी ज़रूर बनाते थे इसको, और मटन से ही बनती थी, या कभी चिकन से अगर बन जाए तो बन जाए। ठीक है, तो आज मैंने सोचा आप लोगों को ये हम सिखाते हैं, बहुत ही मज़े की होती है। और इसका एक ख़ास मसाला होता है जो आपको घर में पीसना होता है। ठीक है, और वो मसाला थोड़ा सा मेहनत तलब है। जिस तरह मैंने आपको गरम मसाला सिखाया है पीसने के लिए, उसी तरह आपको ये सारी चीज़ें को भूनना है। भूनने के बाद आप इसको पीसेंगे, पीसने के बाद आप इसको छानेंगे, बिकॉज़ इट शुड बी वेरी वेरी फाइनली ग्राउंडेड। अगर ये मोटा होगा तो वो कड़ी का मज़ा नहीं आएगा, वो आपके मुंह में फिर कर 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 आएगा, वो बात नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। हमें नारियल चाहिए 2 टेबलस्पून, डेसिकेटेड कोकोनट 2 टेबलस्पून। उसके बाद हमें ज़ीरा चाहिए 1.5 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा। नारियल को भी हम भूनेंगे तवे पे विदाउट ऑयल, और उसको अलग कर दीजिए। ज़ीरा को भून के उसको अलग कर दीजिए। फिर आप लेंगे खसखस, पॉपी सीड्स। जहाँ आप रहते हैं, जहाँ पॉपी सीड्स बैंड है, खसखस बैंड है, जहाँ आप नहीं ले सकते उसको, तो फिर आप मैंने काजू भी इसमें डाले हैं 15। तो आप काजू उसमें कितने कर दीजिएगा, आप 20-25 कर दीजिएगा इंस्टेड ऑफ पॉपी सीड्स। ठीक है, फिर उसको भी भूनना है आपको। फिर आप लेंगे कश्मीरी लाल मिर्चें, तलहार मिर्चें, जो बड़ी वाली लाल मिर्चें आती हैं, वो आप लेंगे 6। ठीक है, और आप उसको पहले क्या करेंगे, उसकी डंठी निकाल देंगे, उसमें से बीज झटक दीजिएगा, और उसको भी भूनना है, उसको भिगोना नहीं है, उसको भूनना है। ठीक है, भूनने के बाद उसको भी आपको बारीक पीसना है। फिर मूंगफली विदाउट स्किन, स्किनलेस मूंगफली, पीनट्स आपको 1 टीस्पून लेने, काजू 15, और रोस्टेड ग्राम। ये क्या होता है, ये भुना चना जिसके ऊपर काला छिलका होता है ना, तो छिलके उतार देंगे, और ये भुना हुआ होता है तो इसको दोबारा भूनने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ों को आपको अलग अलग भूनना है, साथ नहीं भूनेंगे वरना कोई चीज़ जल्दी हो जाती है, कोई चीज़ देर से हो जाती है, कोई जल जाएगी, कोई काली हो जाएगी, इस तरह नहीं, सबको अलग अलग आप भूनेंगे। ठीक है, और फिर सबको आप साथ पीस लीजिए,
साथ पीसते में वो एक दफ़ा में कभी भी बारीक नहीं होगी। फिर आपने एक दफ़ा पीसा, उसको छान दिया, जो मोटा मोटा निकला उसको वापस से आपने अपनी मशीन में डाला और फिर उसको आपने बारीक बारीक किया और फिर आपने उसको पीस लिया। ठीक है, 2-3 दफ़ा पीसेंगे तो इतना फाइन आपका पाउडर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं पहले यही स्टार्ट करती हूँ, मेमनी मटन करी। हालांकि गोश्त इसका, मटन आपका जो पहला स्टेप है वो आपको इसको बॉईल करना है। ठीक है, बॉईल का मतलब ये है कि मैंने 750 ग्राम मटन लिया है, दैट्स 3 पाव। 3 पाव मैंने गोश्त लिया है बकरे का, और उसको हमने बॉईल करना है पहले। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू। ठीक है, यू हैव टू डू। और आपको उसमें डालना है 1 टीस्पून सॉल्ट गोश्त में, हल्दी हाफ टी स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च और हरा धनिया पीस के, 6 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्च लेंगे आप, 2 टेबल स्पून हरा धनिया लेंगे, और इन चीज़ों के साथ आप इसको 2 कप 2.5 कप पानी डाल के गोश्त को बॉईल कर लीजिए। इतनी देर गोश्त को बॉईल करना है कि गोश्त आपका तकरीबन 3/4 गल जाए। थोड़ा सा कच्चा रहे तो वो फिर मसालों के साथ जब हम उसको भूनेंगे और इसमें कोकोनट मिल्क जाएगा, सब कुछ जाएगा, फिर उसके साथ कड़ी बनेगी। आप यकीन करें, इस कड़ी को अगर आप वाइट बॉइल्ड राइस के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, यू विल लव इट। ठीक है, ये कड़ी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, मैं आपसे कह रही हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आपको सिखाएंगे आज गुड़ पापड़ी। गुड़ पापड़ी का सीज़न तो चला गया है तकरीबन कराची में, बिकॉज़ कराची में अब अच्छी खासी गर्मी शुरू हो गई है। लेकिन जहाँ ठंड है, बीबी इस्लामाबाद में, क्वेटा में, और जहाँ पे भी बहुत जगह ठंड है आउट ऑफ पाकिस्तान, वो लोग अभी भी बना सकते हैं। खैर, बना तो आप अभी भी खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको सर्दी में ही खाना है, बहुत मज़े की बनती है। तो ये हम बनाएंगे आज। तो हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो हम बना रहे हैं मेमनी मटन करी। ठीक है, अच्छा, अब जब ये मेरी मम्मी के घर में ये करी बनती थी तो छोटे छोटे गोश्त की बोटियाँ होती थी। इसके अब मैंने इतना तो नहीं वो किया, मेरे घर में तो जो मटन था मैं वही ले आई, लेकिन वहाँ पे छोटी छोटी बोटियाँ बनती थी। ठीक है, और आलू भी इसमें डलते हैं। आपको पता है मेहमान लोग किसी हर चीज़ में आलू हमें चाहिए होता है, तो इसके आलू ऐसे डलते हैं। जब कड़ी तैयार हो जाती है तो ये छोटे छोटे, जिस तरह हम कीमे में आलू डालते हैं, इस तरह आलू हमने हल्के से फ्राई कर लिए। फ्राई करके क्यूब्स में आलू जाएंगे। गोश्त हमारा बॉयल है, हल्दी के साथ, अदरक लहसुन के साथ, पिसी हुई हरी मिर्च, पिसा हुआ धनिया, नमक के साथ ये हमने गोश्त को बॉईल कर लिया है 2 से 2.5 कप पानी में। इतनी देर बॉईल किया कि गोश्त हमारा तकरीबन 3/4 गल जाए। डन। ओके, नाउ दिस इज़ द मसाला, करी का मसाला। इसमें सब कुछ मौजूद है। नारियल, कश्मीरी तलहार मिर्चें, दिस इज़ वाई द कलर इज़ सो ब्यूटिफुल, रेडिश, वो है। उसके बाद में इसमें पीनट्स हैं, इसमें काजू है, इसमें भुना हुआ चना है, सब कुछ इसमें मौजूद है। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, मैं ब्रेक की तरफ बढ़ती हूँ, आपने कहीं नहीं जाना है। देखते रहिए मसालेदार रमज़ान, ओनली ऑन मसाला टी। मेमनी मटन करी। अज्जा: मटन मिक्स्ड छोटे पीसेस 750 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरे धनिया का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 6 अदद मिर्चों का, आलू क्यूब्स डीप फ्राइड 2 अदद। करी मसाले के लिए अज्जा: पिसा खोपरा 2 खाने के चमचे, भुना कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, भुनी कुटी खसखस 2 खाने के चमचे, भुनी कुटी कश्मीरी लाल मिर्च 6 अदद, भुनी कुटी मूंगफली 1 चाय का चमचा, भुने कुटे काजू 15 अदद, भुना बेसन 1 खाने का चमचा। दूसरे कॉलम के अज्जा: गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क पाउडर आधा कप, पानी 2 कप, इमली का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते मुट्ठी भर, तेल 3/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसालेदार रमज़ान,
और आज आप लोगों के लिए, इस्लामाबाद वालों के लिए सवाल भी है। इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट है चीज़ियस, ठीक है, और ये पाकिस्तान का फास्ट ग्रोइंग फास्ट फूड चेन है विद ओवर 45 ब्रांचेस। चीज़ियस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट इन इस्लामाबाद का है। ये रावलपिंडी में है, वाह कैंट में है, पेशावर में है, लाहौर में है, साहिवाल में है, उकाड़ा में है, मियाँ चन्नू में है और पटोकी में है, ठीक है, पटोकी में है। चीज़ियस इज़ नोन फॉर इट्स चीज़ी डिलेक्टेबल डिलाइट्स। वहाँ पे आपको मेरे ख्याल से पिज़्ज़ाज और पास्ताज और बर्गर्स ऐसे फास्ट फूड मिलते हैं, सैंडविचेस इस तरह का। तो इनके हमारे पास 4 वाउचर्स हैं इस्लामाबाद वालों के लिए। तो हम आज का जो सवाल कर रहे हैं वो ख़ास इस्लामाबाद वालों से कर रहे हैं। आप रमज़ान के तीनों अशरों के नाम बता दीजिए, ठीक है, तीनों अशरों के नाम बता दीजिए रमज़ान के। ये आज का सवाल है, बट दिस क्वेश्चन इज़ ओनली फॉर पीपल लिविंग इन इस्लामाबाद और रावलपिंडी, ठीक है। चले हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। मीमी मटन करी फर्स्ट स्टेप इसका हुआ हुआ है, ये रखा हुआ है गोश्त, ठीक है, जो हमने गला लिया था। ओके, अब हमें करना क्या है, सारे मसाले हमने ड्राई भी पीस के रख लिए हैं भून के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सब कुछ हो गया। अब हम तेल गरम करेंगे और उसमें हम डालेंगे सब में पहले कड़ी पत्ता। और अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शीरिया आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। शीरिया वो मैंने आपको बताना था कि वो आपने मखाने वाली चाट बनाई थी ना, फूल मखाने वाली चाट, वो तो मैं 2-3 मरतबा बना चुकी हूँ कि मेरे जैसी के लिए तो वो बेस्ट थी, क्योंकि मेरा यूरिक एसिड थोड़ा सा पॉइंट बढ़े। तो मुझे फिर मेरे डॉक्टर से पूछा कि ये मैं खा सकती हूँ? उन्होंने कहा खाओ, ये तो है ताकतवर। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए ईद का चांद हो गया। तो मैं शियापा से कहूँगी इस जैसी कोई और भी अगर आप चाट, माशाल्लाह आपने बनाई तो बहुत सारी चाटें हैं। मैं इस बात की नहीं, मैं मुझे सिर्फ ऐसी, मुझे ना इस किस्म की चाट बहुत पसंद है जिसमें दही और फिर वो मखाने भी। मैंने अपनी वालदा को पूछा, मैंने कहा अम्मी ये ठंडे होते हैं ना? कहते हैं हाँ ये बहुत ठंडे होते हैं, तुम खा सकती हो। क्योंकि मैंने फ्राई आइटम तो खानी नहीं थी शियापा, और ना ही मैंने मैदे वाली कोई चीज़ खानी थी। इस वजह से मेरे लिए तो ये इसका चांद हो गया। थैंक यू शियापा। और बाकी शियापा मैंने आपसे कहना थी, जो आपने मैंने आपको कहा था ना चोरियोस, आपने कहा यूट्यूब पे आपने कहा वो नहीं निकली। अच्छा मैं सिखा दूँगी वेरी सिंपल, फौरन सिखा देती हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ बेटा। चोरियोस में कोई मसला नहीं, मैं सिखा देती हूँ। अच्छे देखें, सब में पहले आपने मुंडियाल का पामस ऑलिव ऑयल डाला है, इसमें तकरीबन हाफ कप। उसमें आपने 1 हैंडफुल भर के डालना है करी पत्ता, ठीक है। करी पत्ता डालने के बाद इसमें हम डालेंगे भुना हुआ ये सारा मसाला, पिसावा जो हमने ख़ुद भूना है और ख़ुद पीसा है। थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी मसाले के साथ, वरना मसाले का कलर ख़राब हो जाएगा। हमेशा मैंने आपको बताया है कि जब भी आप कोई भी सालन, कोरमा, चिकन कुछ भी बनाएं, मसाले डालें तो प्लीज़ पानी लाजमी डालेंगे। ठीक है, अब इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। बाकी की चीज़ें में जाएगा इसमें नमक। हमने इसमें गोश्त में बॉईल करते वक्त भी डाला है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें भी जाएगा 1/2 टीस्पून। और हम इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ गोश्त,
उसका स्टॉक बच जाए तो अच्छा है, लेकिन खैर उसमें ही सूख गया सो इट्स ओके। 1 कप पानी, कोकोनट मिल्क पाउडर जो पैकेट्स में मिलता है 4 टेबलस्पून, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करें। ये जाएगा, इमली का पल्प जाएगा खटाई के लिए। ना इसमें टमाटर है ना इसमें दही है, इसमें जाती है इमली। अच्छा, अगर आपके घर में कोकोनट मिल्क पड़ा हुआ है जो कैन्स में आता है, वो भी आप डाल सकते हो, हाफ कैन इंस्टेड ऑफ द पाउडर। अच्छी खुशबू आ रही है इस मसाले में से। अच्छा जी, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ विद अ विस्क, बिकॉज़ ये इस तरह हो नहीं रहा है और यहाँ पे ब्रेक आ चुकी है। तो इसको मैं अच्छी तरह विस्क से मिक्स करने के बाद जब इसमें एक गुठली भी नहीं रहेगी तो मैं इसमें डाल दूँगी। आप लोग जब तक चलिए ब्रेक लेके आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मेमनी मटन करी अज्जा, मटन मिक्स्ड छोटे पीसेस 750 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरे धनिया का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 6 अदद मिर्चों का, आलू क्यूब्स डीप फ्राइड 2 अदद, करी मसाले के लिए अज्जा, पिसा खोपरा 2 खाने के चमचे, भुना कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, भुनी कुटी खसखस 2 खाने के चमचे, भुनी कुटी कश्मीरी लाल मिर्च 6 अदद, भुनी कुटी मूंगफली 1 चाय का चमचा, भुने कुटे काजू 15 अदद, भुना बेसन 1 खाने का चमचा, दूसरे कॉलम के अज्जा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क पाउडर आधा कप, पानी 2 कप, इमली का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते मुट्ठी भर, तेल 3/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसालेदार रमज़ान और हमने यहाँ पे बना रहे हैं मेमनी करी, ठीक है, मटन करी। एक चीज़ माफ़ी चाहती हूँ जो मैंने इसमें लिखना भूल गई थी, वो है 2 टेबलस्पून लाल प्याज, ठीक है, जिसे हम बेरस्ता कहते हैं, लाल प्याज कहते हैं, उसको आपको मशीन में या हमाम दस्ते में पीस के डालना है। ये रहे, मैंने इसमें कोकोनट मिल्क डाल दिया, मैंने इसमें इमली का 2 टेबलस्पून पल्प डाल दिया। अब इसमें 2 टेबलस्पून पिसी हुई प्याज जा रही है, आलू जा रहे हैं, और बिल्कुल हल्के पे आप दम पे रख दें 5 मिनट्स के लिए, ताकि इसकी तिरन जो है, ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। और मैं आ रही हूँ गुड़ पापड़ी पे। बस दिस इज़ रेडी, गोश्त गला हुआ है, सब कुछ तैयार है, सिर्फ दम पे हल्की आंच पे हम रखेंगे। चलो अब हम आते हैं गुड़ पापड़ी पे। गुड़ पापड़ी के लिए आपको जो गुड़ लेना है ना, वो ये ग्लास गुड़ है, ठीक है, इसको कहते हैं ग्लास गुड़, और ये आपको मिल जाता है एम्प्रेस मार्केट पे, दौरा जी पे। ग्लास की शेप में आता है, इसलिए इसको ग्लास गुड़ कहते हैं। अच्छा, आपको अब करना क्या है,
आज का सवाल इस्लामाबाद पिंडी रावलपिंडी वालों के लिए है कि आपको बताना है रमज़ान के 3 अशरों के नाम। अच्छा जी, गुड़ पापड़ी के लिए आपको गेहूं का आटा जिससे आप रोटी बनाते हैं, मीट फ्लावर लेना है 200 ग्राम। 200 ग्राम का मतलब मैंने एक डब्बा भर के लिया है कंडेंस मिल्क का खाली, वो 1 पाव जाता है, ठीक है। उसके साथ हमको चाहिए घी 1 पाव। जितना आटा लेंगे उतना ही हम घी लेंगे और उतना ही हम गुड़ लेंगे। बेशक गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा हो, ये 200 या 250 ग्राम होता है, सो इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा। जी बेटा, कैसी हैं क्या आप? हाल है आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। कैसे रमजान गुजरे आपा आपका? बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश हो रही है और बहुत ठंडा गुजर है। हाय, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आपा आपको ये सवाल का जवाब देना है। जी दीजिए। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नम से की निजात से, ठीक उसका है, निजात का है। नोटेड। ठीक है बेटा। और आपा आपसे फरमाइश मैंने की है स्ट्रॉबेरी बकल की। अच्छा, आपने बोलिएगा की थी। नहीं। अच्छा, इंशाल्लाह सब आप प्लीज़ लिख के दो मुझे, ठीक है, जल्दी कराती हूँ। शुक्रिया, ओके, बहुत बहुत ओके, शुक्रिया। ओके। अच्छा देखें, हमारे पास 1 पाव घी है, यानी 200 ग्राम, ठीक है। ये आधा मैंने बचा लिया है और आधा घी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इस आधे घी में मैं फ्राई करूँगी गोंद। अब देखिए, गोंद आपको वही बात होती है ना, जितना गुड़ डालो उतनी चीज़ अच्छी बनती है। बहुत सारे लोग कम भी डालते हैं, बहुत सारे लोग इससे ज़्यादा भी डालते हैं, बिकॉज़ ये असल जान है गुड़ पापड़ी की। जो भी ऐसी हमारी देसी चीज़ें होती हैं असल जान होती है, ताकत देती है। आपके बैक पेन हो, आपकी कमर में दर्द होता है, उस इन चीज़ों के लिए ये गोंद बहुत अच्छा होता है। एडिबल गम जो आप खा सकते हैं, सूडान का गोंद है ये। आप जब लेने जाएं तो सूडान का गोंद मांगिएगा, बिकॉज़ इसको आपको धूप में सुखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बेहतरीन है ये, देखें सूखा सुखाया बेहतरीन। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे फ्राई। मैं एक्चुअली इधर, हाँ है, छन्नी देख रही हूँ, बिकॉज मैं जब फ्राई करूँगी तो मुझे इसको छान के गोंद को निकालना भी है। मेहनत वाला काम है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एकदम से नहीं डालना है, ये 3 स्टेप्स में फ्राई होगा। ठीक है, बहुत, आई लव दिस। इतना डालें जितना मैं डाल रही हूँ तो मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं शीला आप? जी मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करम। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक बेटा। बहुत अच्छी रेसिपीज आप सिखा रही हैं और बहुत फॉलो कर रही हूँ मैं आपको। थैंक यू। मैं आपा जानी क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगी। ज़रूर कीजिए।
जी, पहला अशरा जो है वो रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का, तीसरा जहन्नुम की आग से निजात का। ठीक है बेटा, नोट कर लिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जानी, सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें ये 2 हिस्से हमने फ्राई कर लिए, ठीक है। अब घी काफ़ी गर्म है, मैंने बंद कर दिया और ये तीसरा हिस्सा डाल दिया। अब जो बचा हुआ घी है मेरे पास, वो मैं पूरा इसमें डालूंगी और उसमें मैं आटा भूनूंगी। ये तो ख़त्म हो गया घी, अब वो जाएगा जिसमें हम आटा भूनेंगे। एक मिनट दे दो बेटा, सिर्फ 1 मिनट, ताकि मैं इसमें ये डाल के आटा भूनना शुरू कर दूँ, वरना मुझे काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा ब्रेक के आने तक। अच्छा, ये हमने फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें ये बचा हुआ घी डाल रही हूँ, 100 ग्राम। ठीक है, और इसमें हम फ्राई करेंगे। फ्राई से मतलब हल्की आंच पे हम भूनेंगे गेहूं का आटा, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। एक काम करूंगी मैं, दूसरा काम मैं ये करूंगी कि चॉपर में मैं इसको मोटा मोटा कूट लूँगी। चॉपर में नहीं किया तो फिर इसमें मोटा मोटा कूट लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। गुड़ पापड़ी अज्जा, व्हीट फ्लावर 200 ग्राम, गोंद 75 ग्राम, बादाम पिस्ते स्लाइस आधा कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, घी 200 ग्राम, गुड़ 250 ग्राम, खसखस 4 खाने के चमचे, पिसा खोपरा 3 खाने के चमचे। जी जनाब। अच्छा, आटा भून गया था, ठीक है, अच्छी तरह खुशबू आने लगी। मैंने इसमें गोंद जो गुड़ पड़ा था मेरे पास ग्लास का, वो मैंने छुरी से काट के और इसमें डाल दिया, वो भी पिघल गया है। अब ये गोंद है, जिसको आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चूल्हा बंद कर दें, ओवर कुक नहीं करना है वरना बहुत सख्त हो जाएगा, फिर आप मज़े से खा नहीं सकेंगे। दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर डॉटर्स या फॉर योर बहूज़ जिनको रिसेंटली उनकी डिलीवरी हुई है, बेबीज़ हुई है, उनको वेरी गुड फॉर देम। आज हमारी कॉलर हैं, हमारी फ़ैन है सोफ़ी अकील फ्रॉम दुबई, उसकी आज बर्थडे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न सोफ़ी, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे। अल्लाह आपको सेहत से भरी ज़िंदगी दे, हमेशा खुश रखे बेटा। और हमारे डायरेक्टर साहब की भी बर्थडे है, सुलेमान की नहीं, सुलेमान की हो गई थी। आप लोग सोचेंगे 2-2 दफ़ा सुलेमान की बर्थडे, सालिक की है आज। तो सालिक, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। सारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए ये हो गया। अब इसमें हम डाल रहे हैं इलायची और सौंफ, थोड़ी बचाऊंगी ऊपर के लिए। खसखस, ठीक है, थोड़ा नारियल, थोड़े बादाम पिस्ते, वो उसकी शक्ल देख लीजिए, मिमी करी की।
प्याज की थी। कोई एक आपके पास कौन सा पिज़्ज़ा स्लाइसर, पिज़्ज़ा कटर? ओके ओके ओके, बट इधर है नहीं। बहुत गर्म है, इसको मैं हाथ से ही करूँगी वरना नीटनेस नहीं आएगी। ठीक है, मैं इसको अच्छी तरह के बाद इसमें ऊपर से नारियल जाएगा, सौंफ जाएगी और बादाम पिस्ते जाएंगे, और फिर मैं आपके सामने इसको पीसेस कर देती हूँ। गरम में ही पीसेस करना है, ठंडा होगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मेमनी मटन करी अज्जा, मटन मिक्स्ड छोटे पीसेस 750 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरे धनिया का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 6 अदद मिर्चों का, आलू क्यूब्स डीप फ्राइड 2 अदद, करी मसाले के लिए अज्जा, पिसा खोपरा 2 खाने के चमचे, भुना कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, भुनी कुटी खसखस 2 खाने के चमचे, भुनी कुटी कश्मीरी लाल मिर्च 6 अदद, भुनी कुटी मूंगफली 1 चाय का चमचा, भुने कुटे काजू 15 अदद, भुना बेसन 1 खाने का चमचा, दूसरे कॉलम के अज्जा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क पाउडर आधा कप, पानी 2 कप, इमली का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते मुट्ठी भर, तेल 3/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: रोस्टेड पिसा खोपरा, जीरा, भुनी कुटी खसखस, भुनी कुटी कश्मीरी लाल मिर्च, भुनी कुटी मूंगफली, भुने कुटे काजू और भुना बेसन मिला के ग्राइंड करें और पेस्ट बना लें। 2 कप पानी में नमक, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरे धनिया का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर उबालें कि वो गल जाए और 1.5 कप स्टॉक रह जाए। तेल गर्म करके कड़ी पत्ते, रोस्टेड कुटा मसाला, पिसा गर्म मसाला और आधा कप पानी शामिल करके अच्छी तरह फ्राई करें। फिर उबला मटन, बची हुई यखनी, फ्राइड आलू और कोकोनट मिल्क डालकर 15 मिनट पकाएं कि तेल ऊपर आ जाए। आखिर में इमली का पेस्ट मिक्स करके इसे निकाल लें। हरे धनिया से गार्निश करके उबले चावल के साथ सर्व कर दें। गुड़ पापड़ी अज्जा, व्हीट फ्लावर 200 ग्राम, गोंद 75 ग्राम, बादाम पिस्ते स्लाइस आधा कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, घी 200 ग्राम, गुड़ 250 ग्राम, खसखस 4 खाने के चमचे, पिसा खोपरा 3 खाने के चमचे। तरकीब: 100 ग्राम घी गरम करके गोंद फ्राई करें। जब सुरल बनने लगे तो उसे चूल्हे से उतार के ठंडा करें और क्रश कर लें। उसी पैन में बाकी 100 ग्राम घी गरम करके व्हीट फ्लावर 10 मिनट फ्राई करें कि खुशबू आ जाए। फिर गोंद और गुड़ शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और मजीद 2 मिनट पकने दें। स्टर करते जाएं। फिर इसे एक ग्रीस की हुई थाली में फैलाएं और टुकड़े काट कर सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें मैंने कट्स लगा दिए, पूरे कट्स लगा दिए मैंने, लेकिन अभी निकलेगा तो ये बिखरेगा, तो इसको सेट होने दे, ठंडा होने दे, भी गर्म है। ठीक है, ठंडा होने दे, थोड़ा सा सेट हो जाए, फिर आराम से इसके पीसेस निकल जाते हैं। मैंने काट दिए, लेकिन काटना आपको गर्म में ही है वरना नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हमारी थी गुड़ पापड़ी और वो हमारी थी मेमनी मटन करी। ज़रूर ट्राई कीजिए दोनों, और वो खाई जाती है बॉइल्ड राइस के साथ, खुशके के साथ, बहुत मज़े की लगती है। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह कल शेफ़ नईम के साथ मेरी और आपकी मुलाकात होगी। ज़िंदगी बखैर इंशाल्लाह। जी बोलिए। आज की जो हमारी विनर है वो है ज़ुबारिया फ्रॉम रावलपिंडी। 2 वाउचर्स जीते हैं आपने। आपको इस्लामाबाद टीम पहुंचा देगी। ठीक है जी, उनसे इजाज़त लेने का इस वादे के साथ, इस दुआ के साथ कि ज़िंदगी बखैर कल आपसे मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे, मेरी टीम को, हम सबको, मेरी बच्चों को आपको दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसालेदार रमज़ान। हमारे रिपीट टाइम शाम में 7 से 8 है।
ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।